नमस्कार। नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर वर्ष कैलेंडर बदलता है, साल बदलता है, और जब ये साल बदलता है तो न्यूमेरिक वैल्यू चेंज हो जाती है, और जो न्यूमेरिक वैल्यू में नंबर आता है वो पूरा हमें प्रभावित करते हुए देखा जाता है। आने वाला 2025 पर्सनल ईयर नंबर 9 हमारे लिए कैसा रहने वाला है, कैसे जाने? जी हाँ, बहुत आसान तरीका है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए, मंथ ऑफ बर्थ लिखिए, और अपने बर्थ ऑफ ईयर को ना लिख के 2025 करंट ईयर को लिखिए और अब टोटल कीजिए। जो टोटल करने के बाद संख्या आती है वो ही आपको इस वर्ष सबसे ज्यादा प्रभावित करती हुई देखी जाएगी, क्योंकि सारे नंबर्स 1 to 9 के मध्य आ जाते हैं और हर नंबर की पूर्व में चर्चा की जा चुकी है कि हर नंबर की क्वालिटीज क्या होती हैं, डिसक्वालिटीज क्या होती हैं, इम्पैक्ट क्या होते हैं, स्ट्रेंथ क्या होती है, वीकनेस क्या होती है। आप ये सारे क्वालिटीज को s20.net पर जाकर बड़ी आसानी से देखकर जान सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपके करंट ईयर के बारे में चर्चा करूंगी कि अगर आप नंबर 1 से गवर्न हो रहे हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ, करंट ईयर को टोटल करने के बाद 1 आता है, इट मींस आपकी न्यू बिगनिंग होने वाली है, न्यू स्टार्ट लेने वाले हैं, रिफ्रेश आप इस वर्ष रहने वाले हैं, रीस्टार्ट करते हुए, रीजुनवेट होते हुए देखे जाएंगे। कोई ना कोई जो पेंडिंग वर्क है वो आता है, रीस्टार्ट को भी शो करता है। आपके लिए वर्ष खूबसूरत आ रहा है, इससे लाभ लें। इस वर्ष आपको सिर्फ और सिर्फ एग्रेशन से बचना। अगर टोटल करने के बाद नंबर 2 आता है तो ये वर्ष आपके लिए इमोशनली लो रहने वाला है और ब्रेकडाउन की स्थितियां रिलेशनशिप के अंदर हो सकता है आप पाए। इस वर्ष आपको स्ट्रेंथ अपने आप को देनी है ताकि आप इमोशनली स्टेबल हो पाए और आप हर रिलेशनशिप को मेंटेन कर पाए। अगर 3 नंबर आता है टोटल के बाद, यानी कि डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ, करंट ईयर को जोड़ने के बाद 3 नंबर आता है, तो आपकी हेल्थ और वेल्थ बढ़ने वाली है। गुड रिजल्ट इस वर्ष आप देखेंगे, एंजॉयमेंट आपका होने वाला है, ग्रोथ आपकी इस साल में देखी जाएगी, क्योंकि 3 नंबर गुरु से भी देखा जाता है और 3 नंबर की जितनी भी क्वालिटीज हैं, एनहेंसमेंट, वो आपकी लाइफ में एड ऑन होने वाली है। नंबर 4, यदि डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ, करंट ईयर को जोड़कर आता है तो आपने जो भी लक्ष्य निर्धारित किया पूर्व में, इस वर्ष वो आप अचीव जरूर करेंगे। मनी आपका बढ़ने वाला है, प्रॉफिट्स आपके होने वाले हैं, गेन्स आपके डेवलप होते हुए देखे जाएंगे, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो हाई रहेगी, में रहते हुए आप आगे बढ़ेंगे, और यही आपकी स्ट्रेंथ होगी कि आप सोच समझ के बजाय अपने निर्णयों को तुरंत लेकर तुरंत प्रभावी ढंग से अप्लाई करेंगे, जिनसे गेन डेवलप होंगे। नंबर 5 यदि आपका आता है डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ, करंट ईयर को जोड़ने के बाद, तो आपकी लाइफ में एक मेजर शिफ्ट चेंज आने वाला है। आप जॉब चेंज कर सकते हैं, घर बदल सकते हैं, ट्रेवल आपका इस वर्ष देखा जाएगा और ये ट्रेवल आपको फाइनेंशियल गेन देते हुए देखा जाएगा। अगर डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ, करंट ईयर को टोटल करने के बाद 6 आता है तो आप इस वर्ष शादी कर सकते हैं, आप अपने लिए पार्टनरशिप में कोई कार्य स्टार्ट कर सकते हैं, आपका कोई यदि पेंडिंग केस चल रहा है तो वो कंप्लीशन की तरफ आते हुए देखा जा सकता है। ओवरऑल सेटलमेंट का ये पीरियड आपके लिए रहने वाला है। अगर डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ, करंट ईयर को टोटल करके 7 आता है तो ये साल आपके लिए सीखने का, आप जो भी सीखना चाहते हैं वो इस वर्ष सीख सकते हैं, क्योंकि केतु से गवर्न होता है नंबर 7। जॉब, विजडम, प्लानिंग, लर्निंग, ये सारे एस्पेक्ट इस वर्ष आप देखते हुए पाएंगे, और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल इंक्लाइनमेंट इस वर्ष आपका देखा जाएगा, धार्मिक यात्राएं आपकी देखी जाएंगी। अगर डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ, करंट ईयर को टोटल करके 8 आता है तो मनी और रिवॉर्ड्स इस वर्ष आपको मिलेंगे, प्रॉपर्टी डील्स आपकी होंगी, क्योंकि मंगल भूमि तत्व को दर्शाता है और 8 नंबर सैटर्न का हो जाता है, तो ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं रियल स्टेट के अंदर एक एनहेंसमेंट देगा और बहुत खूबसूरती के साथ आपकी प्रॉपर्टी बनाते हुए देखा जाएगा। अगर नंबर 9 आता है डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ, करंट ईयर को टोटल करके, तो री इवेल्युएशन का साल कहा जाएगा। आपने अब तक जो भी किया है उसको री इवेल्युएट कीजिए, आप अपना मूल्यांकन कीजिए, कहां पर लैक रहा, कौन सी चीज आपके लिए स्ट्रेंथ वाली रही, किस जगह आपने रीस्टार्ट नहीं किया लेकिन अब लेना चाहिए,
कहाँ से आपको रिजनरेट होना चाहिए, रिफ्रेश होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इस वर्ष आपको ध्यान देने वाली रहेंगी, क्योंकि नंबर 9 का ही वर्ष है और ये एनर्जेटिक ईयर रहने वाला है आपके लिए। रीइवैल्यूएशन, मूल्यांकन का साल रहेगा, और जब इंसान अपने डू एंड डोंट्स को देख लेता है, सही गलत को देख लेता है, तो अपनी लाइफ में प्रोग्रेस को सुनिश्चित करता ही करता है। जी हाँ, बहुत आसान तरीका है पर्सनल ईयर को कैलकुलेट करने का। डेट ऑफ बर्थ प्लस मंथ ऑफ बर्थ प्लस करंट ईयर, आपका पर्सनल ईयर प्रिडिक्ट हो जाएगा। और फिर भी यदि कोई समस्या आती है तो आप कमेंट कर जरूर पूछ सकते हैं कि आपके लिए आपका पर्सनल ईयर कैसा रहने वाला। नव वर्ष आप सबके लिए बहुत बहुत मंगलकारी हो, शुभकारी हो। बहुत बहुत धन्यवाद।